नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप 1 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं जो नहीं देखना चाहते। कई बार निवेशक अक्सर बड़ी लाभ के लिए छोटे शेयर खरीदना पसंद करते हैं। ऐसी कंपनियां ज्यादातर घाटे में होती हैं, मैनेजमेंट का पता नहीं होता, इनका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कोई पता नहीं है क्या रेवेन्यू आया, कहां से आया, लेकिन दाम कम होते हैं जो इस वजह से वो खरीदते हैं। बहुत से दर्शक हमें कहते हैं कोई सस्ता शेयर बताइए, 5 या 10 रुपए से कम का हो। इसको चवन्नी शेयर भी कहते हैं इनको। अगर यह इतने अच्छे होते तो बाजार में बिग ऑपरेटर जो हैं या मैनेजमेंट ही खरीद ले। जब हम इन पे किसी एक आधे पे बनाते हैं, जनरली हमारे चैनल नहीं बनाते इन पे कोई वीडियो, लेकिन कई बार किसी के फंडामेंटल या मैनेजमेंट ठीक लगती है तो हम बना भी देते हैं। हम देखते हैं कि जो सस्ते शेयर होते हैं उनके व्यूअर्स हजारों लाखों में हो जाते हैं और दूसरों को बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है छोटे शेयर खरीदना। लेकिन फिर भी 1 रुपए वाली लॉटरी खरीदने को मन ललचाने लगता है। हर एक आदमी का ही है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 80 रुपए आ जाएंगे, या 100 रुपए आ जाएंगे, या 1000 आ जाएंगे। कैसीनो टाइप लालच हर एक आदमी के। केन्स ने अपनी किताब में लिखा था कि आदमी के अंदर स्पेकुलेशन के लिए भी जगह होती है। अगर 6000 शेयर लिस्टेड हैं तो 5000 तो जरूर चवन्नी शेयर होंगे उनमें, या जो वैसे ही हैं जिनको कुछ भी कह सकते हो आप, कबाड़। फ्रेंड, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले अच्छे शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप एक दिन रिच हो जाएंगे। एग्जाम्पल जो है हमारे पास वॉरेन बफेट साहब और राकेश झुनझुनवाला जी। आज जो शेयर हम लाए हैं आपके लिए, यह आईटी सेक्टर का शानदार शेयर है जिसके Q1 रिजल्ट्स शानदार हैं, जिसने 3 वर्ष में 977% की रिटर्न दी है। बाजार जानकार ऊंचे दाम बोल रहे हैं। पोर्टफोलियो शेयर है। तो हम ऑल वेदर शेयर की बात कर रहे हैं जिसकी उसका नाम है डायनाकॉन्स लिमिटेड, DSSL भी बोलते हैं इसको, डायनाकॉन्स लिमिटेड। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में संलग्न है कंपनी। DSSL सिंगल सेगमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसेज में ऑपरेट करती है। कुछ सर्विसेज जो कंपनी ऑफर करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, ट्रंकी सिस्टम्स, इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क एंड डाटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ एसोसिएटेड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट्स, मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। सारी तो बतानी यहां बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका टाई अप है, कंपनी ने बड़े वेंडर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। IBM, सिस्को, HP, लेनोवा, एप्पल एटसेट्रा, सारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं। क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए इसने इनके साथ अलायंस किया है। ग्राहक हैं जो कंपनी के, उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। लार्ज वैरायटी है कंपनी के पास गवर्नमेंट और PSU कंपनी जैसे LIC, NPCL एटसेट्रा, BFSI क्लाइंट्स हैं सच एज बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। ग्लोबल कंपनी हैं सच एज H&M, MCA फ्री एटसेट्रा, फाइजर, फेरी फार्मा आर्टिकल्स आदि भी। कंपनी के पास बहुत से बड़े प्रोजेक्ट और ऑर्डर्स हैं जिनमें हम 2-3 बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 116 करोड़ का ऑर्डर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिला है। SBI से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है फॉर सेटअप IT इंफ्रास्ट्रक्चर।
6 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर इनलिस्टेड। कंपनी का 4% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, डोमेस्टिक सेल से 96% आता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही अच्छा है, अच्छे इसने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। हम सारा नहीं बता पा रहे, लेकिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इसने पूरे किए हैं। मार्केट कैप 1767 करोड़ की है। डिविडेंड 0.03% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.20% है, जो काफी अच्छी है, जिसको हम बहुत ज्यादा अच्छी कहेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी 41.20% है। इक्विटी पे सीधा लाभ, इक्विटी पे सीधा रिटर्न 41.20%, बहुत अच्छा होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी के ऊपर कर्जा नाम मात्र का ही है, लगातार कम कर रही है। पिछले 5 वर्षों में 66.70% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है कंपनी ने। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है, 37.80% है, जो किसी भी लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी है। औसत 10 साल की बिक्री से 27.5% की बिक्री ज्यादा हुई है इस साल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो 47 दिन से 35 दिन रह गई है, जिससे इसका इंटरेस्ट की बचत होगी और एफिशिएंसी झलकती है इससे। ये आने वाले क्वार्टर्स में इसका बेनिफिट मिलेगा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 40 की पी पर मिल रहा है, जो इसकी पीयर कंपनी है। KPIT टेक 73 की पर मिल रहा है। तो दोस्तों, हमने दोनों ही शेयर पहले बताए हुए हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज तो हमने 3500, 4500, 5000, उसके बाद हमने इसलिए छोड़ दिया कि महंगा हो गया, हमारे सारा क्रेडिट चला जाएगा हमारे का। यह भी 1-1.5 साल पहले ही बताए हैं। अगर आप पुराने हमारे वीडियोस देखेंगे तो उनमें मिल जाएंगे ये सारे। इसके हमने Q1 FY 25 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर भी कर लेंगे, उसी से पता चलेगा कैसे हैं। जून 23, जून 24 सेल है जो 296 करोड़ से 321 करोड़ हो गई। OPM 7% से 8% हो गया। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। तो अगर आप देखें दोस्तों, सेल, OPM, नेट प्रॉफिट ग्रेजुअली सभी बढ़े हैं, और ग्रेजुअली बढ़ना ही कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। तो कंपनी के पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 33% है, काफी अच्छी मानी जाती है। और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो तो 80% है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम पहले ही बता चुके हैं कि 38%, 39% है 3 साल की एवरेज। CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो भी 122% है 3 साल की। जो FD पे 6 या 7% मिलती है, वो 122% है 3 साल की। शेयर कैपिटल 13 करोड़ की है, थोड़ी कैपिटल है। रिजर्व 145 करोड़ के हैं, और बोरिंग है जो वो नाम मात्र 36 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की है। बैलेंस शीट अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 61% है, अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर्स की। FII की 0.01% है, DII 0.18% है। FII और DII ने एंट्री ली है। पब्लिक के पास 38.80% की इक्विटी है। तो दोस्तों, अब हम देखा है इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। प्राइस वैल्यूएशन का देखें तो 1409 रुपये है आज के दाम चल रही है मार्केट। EPS 42 रुपये 34 पैसे है। P 33 है, और सेक्टर P 35 है, उससे नीचे मिल रहा है। अपनी पीयर कंपनीज के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। सभी कुछ ठीक है, जैसे ROC, ROE शानदार परिणाम 3000 रुपये तक जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला, कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ देने वाला है शेयर। EPS ग्रेजुअली बढ़ रही है। ऐसे शेयर आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होने चाहिए, रादर हर सीरियस इन्वेस्टर की वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। और
हफ्ते में एक बार इनको रिव्यू करते रहना चाहिए। 3 महीने में 15%, 1 साल में 156%, 3 साल में 977% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 3 साल, मैंने ये शेयर 300 रुपये में खरीदा था तो रिटर्न दिया है। रिकमेंडेशन के मिल जाए के लिए कोई भी इसको ऐसे शेयरों को करता ही नहीं है कोई कवर, तो कोई डाटा हमारे को नहीं मिला। 1 साल की फोरकास्टिंग 1581 रुपये है, 5 वर्ष के 2781 रुपये है, जो बड़ी रिप्यूटेड कंपनी की है और फोरकास्टिंग अच्छी है उसकी। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में यहां से दोगुना हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और हमारा डिस्क्लेमर भी देख लिया करें। तो आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू सो मच।